मूवी की शुरुआत में हम लुइस को देखते हैं जो अपने फ्रेंड माइकल के साथ में एक अनाथालय में रहता था। माइकल उसका रूममेट था। माइकल और लुइस को कोई भी अडॉप्ट नहीं कर रहा था। लुइस को काफ़ी साइंस की चीज़ों का बनाने का काफ़ी शौक था, जो रात भर वो इसका बनाता रहता था, जिससे माइकल सो नहीं पाता। लुइस को रात में टाइम मिलता ताकि वो अपने साइंस के प्रोजेक्ट को बना सके, जिससे रात भर काफ़ी शोर हुआ करता था और माइकल बिल्कुल नहीं सो पाता था। लुइस को माँ उसके बचपन में ही अनाथालय के सामने छोड़ कर चली गई थी। सबसे लुइस और माइकल साथ में ही हैं। लुइस एक ऐसी मशीन बना रहा था जिससे वो अपनी धुंधली यादों को एक तस्वीर में बदल सके। वो अपनी माँ को देखना चाहता था, अपनी माँ को मिस करता था। लुइस के लगातार मेहनत के कारण वो मशीन आखिरकार बन गई और वो अपनी मैम से परमिशन लेके उसको साइंस फेयर मिल जाता है ताकि वो सबको दिखा सके। साइंस फेयर में उसकी तरह के कई बच्चे थे जो अपने हाथों द्वारा बनाए गए मशीनों को लेके आते हैं। जब रॉबिन्सन अपने मशीन को ऑन करने के लिए टेबल के नीचे झुकता है, तब उसे एक रॉबिन्सन नाम का 13 साल का लड़का मिलता है जो कहता है कि मैं भविष्य से आया हूँ और मैं एक हेट वाले आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरी टाइम मशीन चिप चुरा ली है। हम उस हेट वाले आदमी को देखते हैं जो अपनी एक रोबोट को भेज के लुइस की मशीन को ख़राब कर देता है, जिससे उसकी मशीन सही से काम नहीं करती है। लुइस ने उस रोबोटिक हेड को देख लिया, लेकिन जब तक वो रोबोटिक हेड को रोकने की कोशिश करता तब तक उसने पूरे साइंस फेयर में तबाही मचा दिया था, जिससे कि एक वोल्केनो फट गया और टीचरों के ऊपर गिरने लगा, जिससे वो लोग भागने लगे। तभी वहाँ पे फायर अलार्म बज गया, जिससे पानी बरसने लग गया और वो हेटमैन भाग गया वहाँ से। वो हेटमैन लुइस के उस मशीन को लेकर चला जाता है, जिससे लुइस बहुत दुखी हो जाता है। वो फ्यूचर में बोलता है उसे कि मैं फ्यूचर से आया, तो मेरी बातों पे यकीन तो करो। लेकिन लुइस उसकी बातों पे यकीन नहीं करता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई फ्यूचर से आ जाए। लुइस को यकीन दिलाने के लिए रॉबिन्सन उसको अपने साथ में फ्यूचर में ले जाता है। फ्यूचर की बिल्डिंग्स को देख के लुइस काफ़ी हैरान होता है और साथ में खुश भी होता है कि मैं फ्यूचर में आ गया हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। लुइस सोचता है इस टाइम मशीन के जरिए मैं पास्ट में जा सकता हूँ और मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ। इसलिए वो इस मशीन को कमांड देना शुरू करता है, जिससे कि मशीन बेकाबू हो जाती है और वो बहुत ही बुरी तरह से क्रैश हो जाती है। शिप के क्रैश होने की वजह से रॉबिन्सन काफ़ी दुखी होता है और वो लुइस को कहता है कि तुमने क्रैश किया तो तुम ही इसको ठीक करोगे। लुइस मान जाता है इसके लिए और इसको गैरेज में लेके जाता है, लेकिन रॉबिन्सन के फैमिली मेम्बर लुइस को देख लेते हैं वहाँ पर। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो हेटमैन अपने बॉस के पास जाता है ताकि वो इस मशीन को दिखा सके, लेकिन मशीन सही से काम नहीं करती है, जिसके लिए उसका बॉस उसको लात मार के भगा देता है और हेटमैन को उसको सही करना होता है उस मशीन को, जिसके लिए उसको लुइस को आवश्यकता होती है। लेकिन लुइस तो वहाँ पे नहीं था, इसलिए वापस तो पास्ट में जाता है ताकि वो उसके अनाथालय में जाकर लुइस को ढूंढ के उस मशीन को सही कर वापस। दूसरी ओर हम लुइस को देखते हैं जो रॉबिन्सन की फैमिली से मिल रहा होता है। वहाँ सब लोग होते हैं केवल उसके डैड को छोड़ के। उसके डैड एक बहुत बड़े साइंटिस्ट साथ में एक बिजनेसमैन होते हैं। उनके बिजनेस में लॉस चल रहा था, इसलिए वो बिजनेस मीटिंग में गए थे। तभी वहाँ पे हेटमैन आता है अपने भयानक डायनासोर के साथ में। वो खतरनाक डायनासोर उस लुइस को लेके वहाँ से भाग जाता है, जिससे लुइस काफ़ी डर जाता है और रॉबिन्सन की फैमिली उस डायनासोर से लड़ती है ताकि लुइस को उससे बचा सके। रॉबिन्सन भी लुइस की हेल्प करता है। वो देखता है कि डायनासोर ने एक हेड बन रखा है, अगर वो उस हेड को वहाँ से गिरा दे तो लुइस बच सकता है, इसलिए वो तीर मार के हेड को गिरा देता है, जिससे लुइस बच जाता है। तभी उसकी फैमिली रॉबिन्सन और लुइस के पास आती है और उसे गले लगाती है उसकी मम्मी। ये देख के रॉबिन्सन काफ़ी खुश होता है और लुइस भी उसे मम्मी बोलता है। तो रॉबिन्सन की मम्मी लुइस को भी प्यार करती है। तभी वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली मेम्बर रहता है। रॉबिन्सन बता देता है अपनी फैमिली को कि वो पास से आया है। लुइस कहता है कि रॉबिन्सन मुझे यहाँ लेके आया था ताकि वो मेरी मम्मी से मुझे यहाँ मिला सके, मुझे पास्ट में ले जाकर। रॉबिन्सन बोलता है कि मैंने तो झूठ कहा था, जिससे लुइस बहुत दुखी हो जाता है। लुइस दुखी होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पे हेटमैन आता है। हेटमैन उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलाऊंगा। रॉबिन्सन उसे मना बोलता है, पर लुइस उससे गुस्सा था, इसलिए वो हेटमैन के साथ चला जाता है। हेटमैन उसे एक कमरे में लेके जाता है और कहता है कि तुम सबसे पहले इस मशीन को ठीक करो। लुइस ऐसा ही करता है, उस मशीन को ठीक करता है, पर हेटमैन उसके बाद में उसे बांध देता है और वो कहता है कि तुम मुझे पहचाने, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं वही माइकल हूँ जो हम दोनों एक कमरे में रहते थे। तुम दिन रात उस मशीन को बनाया करते थे, जिससे मुझे नींद नहीं आती थी, मैं सो नहीं पाता था, जिस वजह से मैं काफ़ी पीछे रह गया।
तुम्हारे रात भर काम करने की वजह से मुझे नींद नहीं आती और मैं दिन में सोया करता था। उस दिन की बात है जब हम मैच खेल रहे थे। उस मैच में हम लोग हार गए, जिसकी वजह से मेरी टीम वाले ने मुझे खूब मारा और मैंने भी बदले में मारा, जिससे मेरा रिकॉर्ड वहाँ का ख़राब हो गया। वहाँ के सभी बच्चे एडॉप्ट हो गए थे, पर मुझे छोड़ के मुझे किसी ने एडॉप्ट नहीं करा। मैं वहाँ का रह गया वैसे ही। ये रोबोटिक हेड तुमने ही बनाया था। तुम्हें लगा कि ये बेकार इन्वेंशन है, इसलिए तुमने इसे अपने से दूर कर लिया, पर ये मुझे मिल गया, जिसने मेरी काफ़ी हेल्प करी। तभी वहाँ पर रॉबिन्सन आ जाता है अपने रोबोट के साथ में, जो लुइस को वहाँ से बचा कर ले जाता है, पर रोबोट हेड उसको वहाँ डिस्ट्रॉय कर देता है और उसको कहता है हेडमैन को कि तुम मेरे बहुत सारी कॉपी बनाओ। उसकी कॉपी पूरे शहर में हमला कर देती, डिस्ट्रॉय करने लगती है, हर सामान, हर चीज़ को चीर फाड़ तबाह करने लगती है, जिससे हेडमैन भी बहुत परेशान होता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है, इसमें कैसे रोकूं। और एक हेड लुइस की पीछे पड़ जाती है। लुइस उससे बचने की बहुत कोशिश करता है। पूरा शहर तबाह हो गया था। वो रोबोटिक हेड की एआई चाहती थी कि पूरे इंसान इसके काबू पे रहे, उसके गुलाम बन के रहे, उसकी सारी बात को माने। और लुइस तभी पास में जाता है और वो उसको हेडमैन को बोलता है कि इस हेड को मत लो, ये काफ़ी ख़राब हेड है जो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर देगा, तुम्हें गुलाम बना लेगा। और वो उस हेड से लड़ता है और वो उस हेड को हरा देता है और उसको लेकर फ्यूचर में जाता है। फ्यूचर में आने के बाद देखता है कि सब कुछ पहले की तरह हो गया है। अच्छा, क्योंकि वो हेड को पहले ही तबाह कर चुका था, क्योंकि पहले की तरह डेवलप थी। और माइकल को अपने किए पे काफ़ी पछतावा था। उसने सोचा कि वो उससे कैसे माफ़ी मांगे। लुइस उसको लेके रॉबिन्सन के वहाँ पहुँचता है। रॉबिन्सन जब माइकल को अपने सामने देखता है तो उसे मारता है, लेकिन लुइस उसको रोकता है, बोलता है कि माइकल को अपने किए पे काफ़ी पछतावा था। और माइकल भी उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रॉबिन्सन बोलता है कि तुम मेरे साथ यहीं पर रहो, पर लुइस कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम लोग के साथ ऐसा किया, और इसलिए वहाँ से छोड़ के चला जाता है। तभी वहाँ पे रॉबिन्सन के डैड आते हैं, जो दिखने में एकदम लुइस की तरह दिख रहे थे। वो बताते हैं कि मैंने माइंड स्कैनिंग मशीन बना दी, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ बिजनेस के अंदर। रॉबिन्सन लुइस को पास में लेकर जाता है उसी टाइम पे जब उसकी माँ उसको छोड़ दी थी अनाथालय के सामने। जब अपने माँ से मिलने जाता है तब उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो माँ से मिल सके अपने, इसलिए बिना मिले वहाँ से चला जाता है। वो उसी टाइम पर जाता है जब माइकल का मैच था। माइकल उस टाइम पर सो रहा था। लुइस उसके पास जाता है और उसको जगाता है ताकि वो जग जाए, और माइकल उस कैच को पकड़ लेता है, जिससे वो जीत जाता है। और टीम मेंबर काफ़ी खुश होते हैं और माइकल को उछालते हैं। माइकल भी उस जीत से काफ़ी खुश होता है। अब वो साइंस फेयर का दिन आ जाता है जब लुइसन की मशीन ख़राब हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी अच्छी चली और जजेस को काफ़ी पसंद आया। एक जजेस ने उससे अडॉप्ट कर लिया। अब वो उनके साथ रहता था, जो काफ़ी अमीर फैमिली थी। बाद में वही रॉबिन्सन का डैड बनते हैं फ्यूचर में, जिससे उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई थी और एक बड़ा साइंटिस्ट और बिजनेसमैन बना था। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल क्रेजी कहानियाँ टाइम को। ठीक, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिएगा अपना।